यस, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उठ जाओ भाई, जाग जाओ, कहाँ हो? बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, पढ़ लो जरा थोड़ा बहुत, ठीक है। एक नई इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन 2023, ठीक है। जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मीनिंग ये है, देखो 12th क्लास में सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर देखो जिनकी थोड़ी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से प्रिपरेशन थोड़ी कम है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आपके जो छोटे कंसेप्ट वाले चैप्टर्स हैं और जिनमें से डेफिनेट आएगा आएगा बोर्ड के एग्जाम में, हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बड़े स्मूथली आपको चैप्टर को एक बार देखना है। तो पहला जो चैप्टर है मैं लेने वाला हूँ, आपका जो 3D ज्योमेट्री है आपका, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री का जो पहला कंसेप्ट है वो है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का। 3D ज्योमेट्री मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर केवल आपको दो ही एक्सरसाइज करनी है और दोनों एक्सरसाइज में से बोर्ड में डेफिनेट आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन की और एक डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन की, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक का नेम है डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट देखो, बेसिक इंट्रो जो होगा वो ज्यादा डीपली ना जा करके मैं थोड़ा सा आपको सिंपल वे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम आपके पास में कम है, ताकि आप इजीली उसको समझ लें, ठीक है। चलिए, आप देख रहे होंगे तीन एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ की है, जिनमें ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर आपका जो ये 3D प्लेन है, इस 3D प्लेन में ये आपका ओरिजिन होता है। सपोज कीजिए ओरिजिन से पास होते हुए एक लाइन ऐसे जा रही है आपकी, ये लाइन है आपकी एल लाइन, क्लियर। ये पी पॉइंट है सपोज कीजिए, या ओपी लाइन है ये, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये लाइन कहीं ना कहीं तीनों एक्सिस से एक एंगल फॉर्म करे हुए हैं। जैसे आप देखें, एक्स एक्सिस की पॉइंट डायरेक्शन से ये एंगल बना हुआ है, वाई एक्सिस से बना हुआ है और जेड एक्सिस से बना हुआ है, ठीक है। इन एंगल्स को वी कैन से डायरेक्शन एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। यानी कि जो कोई लाइन 3D प्लेन में ओरिजिन से पास होते हुए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है, ये एंगल हम जो बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन अल्फा। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन एंगल, सॉरी, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस से मान लीजिए बीटा है और जेड एक्सिस से सपोज कीजिए गामा है। तो अल्फा comma beta and gamma are called direction angles। अब भाई इन डायरेक्शन एंगल से हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। देखो, डायरेक्शन का मतलब तो जानिए कि डायरेक्शन एंगल हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये है बेटा, जो डायरेक्शन एंगल्स हैं उनका जो अगर हम कोसाइन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। कोसाइन, कोसाइन जानते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में कोस को कोसाइन बोला जाता है, ठीक है। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डिनोटेड बाय, भाई इनका एक सिंबॉलिक फॉर्म भी होती है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को हम एल कोमा एम कोमा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल कोमा एम एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एल जो है वो एंगल अल्फा का अगर हम कोस ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। यानी कि एल जो होता है इक्वल कोस अल्फा के होता है, एम जो होता है वो कोस बीटा के इक्वल होता है, और एन जो होता है वो होता है बेटा कोस गामा के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके ये होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस कंसेप्ट के बेस पर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं आगे डिटेल में।
अब सपोज कीजिए ये जो आपका लाइन मैंने बोली थी आपकी ओपी लाइन, ये ओपी लाइन ना हो करके ये पॉइंट पी हो जाए, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर यहां पर आ जाते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और इस पॉइंट पी का जो डायरेक्ट सॉरी पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ओपी वेक्टर है। क्या है, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर अगर हम ये फाइंड करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओपी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, थोड़ा सा इसे इंप्रूव कर लेते हैं, एक्स वाई जेड ना लेकर के एबीसी ले लेते हैं, क्योंकि एबीसी में आपको आसानी रहेगी। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले हैं इसके वो एबीसी में ही गिवन है, तो एबीसी में थोड़ा सा इजीली आप लर्न कर पाएंगे उसको। तो ये ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया है, उस वेक्टर से अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट का मतलब स्केलर कंपोनेंट जो है, उस स्केलर कंपोनेंट को अगर आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, जैसे एल आ गया है, सिमिलरली एम आ जाएगा, एम इज इक्वल टू आएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन आप उसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, एक रिलेशन और देख लेते हैं। रिलेशन क्या है, एल एम और एन में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एल कोमा एम एंड एन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अदरवाइज एल किसके इक्वल है भैया, कोस अल्फा के। तो यहां से एल की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दोनों ही रिलेशन आपके यूज होने वाले कहां पर, आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो इनको रिलेशंस को आप ध्यान रखें, डायरेक्शन कोसाइन को ध्यान रखें। अब मैं बात कर लेता हूं डायरेक्शन रेशियोज की। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज देखो मेन तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइन का एक छोटा सा पार्ट है और बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर देखो डायरेक्शन रेशियोज। इसको नोट भी करते रहना भैया, आप वीडियोस को पॉज करके आप इसको नोट करते रहें, जो आपके नोट्स बनने में भी हेल्पफुल होगा और आप कभी भी इसको फिर देख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, सपोज कीजिए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6k। क्लियर, तो आप ये देखें डायरेक्शन रेशियोज के लिए जो वेक्टर में आपके आई जे और के हैं, आई जे के जो कंपोनेंट हैं वही आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो आप अगर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ए इज इक्वल टू 3 होगा, बी इज इक्वल टू 4 होगा और सी इज इक्वल टू सी होगा 6 होगा। और इससे फिर क्या निकाल देते हैं आप, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेते हैं एल वाला फॉर्मूला लगा करके, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या है भैया, रिलेशन क्या है, देखिए ये आपस में जो ना सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो है और डायरेक्शन रेशियो जो है सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। मीनिंग ये है कि अगर दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो उनका कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होता है, एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अगर आप यहां से देखना चाहें तो एल किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। ठीक है, एम किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, और एन किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल। ये रिलेशन होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज में। क्लियर है, तो आप यहां पर इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं,
क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। वेक्टर आपके पास में दिया है, यहां से आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड आउट करें और डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, डायरेक्शन कोसाइन ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट और देख लेते हैं एक दो। देखिए एक दो रिलेशन और देख लेते हैं। क्या है रिलेशन? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लाइन्स हो जाए या वेक्टर हो जाए आपके, ठीक है, लाइन या वेक्टर दोनों के लिए है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इजिकल टू क्या होता है 0, या A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टू 0। ठीक है, ये केस आते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज के भी और डायरेक्शन कोसाइन के भी। इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों ही आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं एक्सरसाइज देखूं तो एक्सरसाइज आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी। चैप्टर है आपका 3D ज्योमेट्री। चलिए कर लेते हैं। मिसलेनियस 1 मिनट 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1। If the line makes angle 90, 135, 45 with x, y and z axis respectively, find its direction cosine। तो बहुत आसान है, आपको तीन एंगल दिए हैं, अल्फा, बीटा और गामा। देखो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज करा दूंगा कंप्लीट। ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो कर सकते हो, सॉरी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंगल गिवन है आपको, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड एंगल बीटा इज इक्वल टू 135 और गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो डायरेक्शन आपको कोसाइन फाइंड करने हैं। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है L इज इक्वल टू कोस अल्फा, मींस कोस अल्फा की वैल्यू 90, कोस 90 की वैल्यू आई थिंक 0 होती है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू आएगी आपकी L M इज इक्वल टू कोस बीटा, यानी कि कोस 135। इसको ब्रेक कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, 90 प्लस 45 में चेक कीजिए, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा 45। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भैया, ये सेकंड में। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस के 1/√2। थर्ड है आपका n इज इक्वल टू कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये तीनों आपके क्या आ गए बेटा, डायरेक्शन कोसाइन ऑब्टेंड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड कर सकते हैं। आगे देखें, और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि लाइन से जो लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करने हैं, वो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है भाई। ठीक है, इक्वल का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल ही है। तो भाई एक रिलेशन मैंने बताया था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा गामा तो सब सेम ही है, तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख लें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस क्योंकि बीटा भी अल्फा के इक्वल है ना, और प्लस गामा को भी कोस स्क्वायर अल्फा लिख लो 1, तीनों सेम हो गई। ये हो गया भैया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। फाइनली कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 या कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। और यहां से क्या फाइंड करने हैं आपको, एंगल्स फाइंड करने हैं ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो प्लस माइनस के यही आ जाएंगे आपके। ठीक है, तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस के 1/√3। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तीनों के लिए सेम रहेंगे। क्लियर? तो भैया यहां तक आप कर सकते हैं। आप इसकी हेल्प से अगला क्वेश्चन कर सकते हैं।
इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज देखो रिप्रेजेंट होते हैं ए बी सी से, ध्यान रखना। तो डायरेक्शन रेशियोज की वन है तो -18, 12, -4, यानी कि ए की वैल्यू -18 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू -4 है। तो ए बी सी आपको गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है आपको -18, बी इज इक्वल टू है आपका 12 और सी इज इक्वल टू है -4। क्लियर। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, तो आप फॉर्मूला लगाओ ना, एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू है, आप एल बी एम बी और एन बी इजिली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो एल एम एन के फॉर्मूले लगाएंगे आप ए बी सी में। अगर आपको एंगल गिवन है तो एल के और एम के और एन के फॉर्मूले लगाओगे आप कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। तो सिंपल सी बात है, जो गिवन है उसी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और देख लेते हैं आगे, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर दें आप। यानी कि आपके जो वेक्टर आएंगे कैसे आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। और जब पैरेलल होंगे तो यानी कि जो पैरेलल होने का मतलब ये है कि जो सारे डायरेक्शन कोसाइन हैं, रेशियोज हैं, वो सेम ही आएंगे। जैसे कह रहे हैं, सो दैट द पॉइंट 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए वो, है ना। तो ये सो दैट करना है। तो आप क्या करें, पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें, मतलब पहले पॉइंट को आप ए मान लें, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालें और बी सी के निकालें। ठीक है, तो ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियो कैसे आएंगे, सेम आएंगे। और सेम का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियो सेम जब आते हैं जब दो वेक्टर या दो लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, अगर दो लाइन या दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, सेम होंगे या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होंगे। बात समझ गए। तो आप सिंपल सी बात है, आपको ए बी सी पॉइंट लेकर के ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और बी सी के निकालने हैं। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले पॉइंट से। देखिए, अगर पॉइंट दिए हों तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था कि दो पॉइंट हैं अगर ए और बी, इनसे पास होने वाला वेक्टर होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j और प्लस z2 - z1 k। मीन्स अगर आपको a निकालना है तो a होगा x2 - x1, b निकालना है तो होगा y2 - y1 और c निकालना है तो z2 - z1। ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए फॉर्मूले हो जाएंगे। कब, जब लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है आपकी, जब लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर। तो आप यहां से ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालें, बी सी के निकालें, या दो सेम आएंगे या सेम प्रोपोर्शनल में आएंगे। ठीक है, तो आप यहां तक आई थिंक कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 4 क्वेश्चन को आज आप ट्राई कर लेना। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कुछ आरएस से मैं आगे करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें वीडियोस को और अपने फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जो ड्यूरेशन चल रहा है, एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे पॉजिटिव हैं अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। और कहीं कभी ऐसा होता है कि उनके नोट्स नहीं बन पाते हैं। नोट्स नहीं बने तो आप वो टॉपिक कहाँ से देखें। तो उन टॉपिक्स को देखने में और उनको समझने में बड़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। ये आगे भी मैं वीडियो अभी कंटिन्यूस रखूँगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है, इसके बाद में आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी आएगा, इंटीग्रेशन भी आएगा, आपका रिलेशन फंक्शन भी आना है। तो मैं 1 बाय 1 आपके सारे चैप्टर कवर कराता जाऊंगा इन वीडियोस में। तो आप इजीली आप इन वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।